लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए, तू ही बस तू नजर आए, तू ही बस तू नजर आए। ये नैना जिस तरफ जाए, तू ही बस तू नजर आए। हम तो सुध बुध गवा बैठे, हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो सुध बुध गवा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता, मुझे कोई और ना भाता, मुझे कोई और ना भाता। तेरे संग जोड़ के नाता, मुझे कोई और ना भाता। खुद को तेरा समझ बैठे, खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खुद को तेरा समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। हाँ, तुझे यूं प्यार करते हैं, ना अब दुनिया से डरते हैं। तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझ पे सब कुछ लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
ओम शांति। सभी को ओम शांति। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। बाबा सावधान करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो होना है अचानक हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा कहता है ये संगम, ये वो समय है जब बाबा कहता है संसार की आत्माएं परम पिता परमात्मा का परिचय, उससे मिलन, और बाबा कहते हैं उससे वर्षा पाते हैं, बस एक ही बार। दुनिया में भी लोग पहले कहते थे ना, शादी तो एक ही बार होती, आजकल तो नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है जब सारे कल्प में आप आत्माएं एक ही बार ये रूहानी मिलन मनाते हो, बाप का परिचय पाते हो, बाप से संबंध बनाते हो और वर्षा पाते। बाबा कहता है कोटों में भी कोई तो कोई में भी कोई आत्माएं, हाँ, ये अनुभव संगम पर करती, सब नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो बाप है ना, बाबा कहते हैं ये कैसा है, विचित्र है, निराकार है। बाबा कहते हैं देखो संसार में तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि भगवान कहें किसको। बाबा कहते हैं किसी भी मनुष्य आत्मा को तो भगवान नहीं कह सकते। क्योंकि बाबा कहता है हर जो मनुष्य संसार में आता है, तो बाबा कहता है इसके तो अपने माता पिता होते हैं, फिर उनके माता पिता होते हैं। भगवान को भगवान को बाबा कहता है आप बच्चे क्या कहते हो, ऊंचे ते ऊंचा पार ब्रह्म। तो संगम वो समय, बाबा ने कहा जब आत्माएं परमात्मा से मिलन भी मनाती हैं, उसका परिचय भी पाती हैं, संबंध भी बनाती हैं और वर्षा भी पाती। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षा पाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। बाबा कहता है ये पहली शर्त है। सौदा करते हैं ना, तो कोई डील फाइनल करते, तो बाबा कहते हैं जब कोई डील फाइनल की जाती है तो कोई टर्म कंडीशन होती है। अब टर्म कंडीशन क्या है ना? बाबा कहते हैं बच्चे नया चाहिए तो पुराना छोड़ना है बस। जैसे एक नया कपड़ा पहनते हो तो पहले पुराना उतार देते हो, या पुराने पे ही नया पहनते हो। बस बाबा ने कहा इतनी सी टर्म कंडीशन लेके आया हूँ, क्या बड़ी भारी है, फुलफिल नहीं कर पाओगे। रोज कहता है ना, अब रोज कहता है बच्चे विनाश सामने है, बंभोर को आग लगनी है, महाभारत की लड़ाई है, सब धर्मों का विनाश होगा, सत्य धर्म की स्थापना होगी। तो बाबा कहता है ये सब पुराने वस्त्र हैं तुम्हारे, जिसको बाबा कहता है तुम मैं और मेरा ओढ़कर बैठे। तो बाबा कहता है इसको उतार दो। इससे बाबा ने कहा ममत्व खत्म करो। तो बाबा कहता है फिर कोई नया वस्त्र तुमको दो। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तुमने अब तक जो पढ़ा, जो सुना, हाँ, बाबा कहता है इसको सबको क्या करना है, भूल जा। अब भूलेंगे कैसे? कहते एक नगर में
एक व्यापारी था, सर्राफ था, सोने का व्यापार करता था, है ना। एक नगर में एक व्यापारी सोने का व्यापार करता था, उम्र दराज, 100 तक उम्र हो गई थी उसकी। तो अब मरण शैया पर लेटा, बेटे हैं इसके। तो बेटों ने सोचा कि चलो इससे पहले कि पिताजी ये शरीर छोड़ दे, कुछ जतन करें, क्योंकि पैसा बहुत है, कुछ जतन करें, किसी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो क्या पता कुछ वर्ष और जीवन मिल जाए। तो क्या किया, गौतम बुद्ध को घर ले आया, गौतम बुद्ध को भोजन खिलाया और कहने लगे ये जो भोजन आपने स्वीकार किया, कहने लगे, कहते हैं ये जो भोजन आपको हमने अभी स्वीकार कराया है, ये भोजन हमारे जो पिता है ना, ये अभी मरण शैया पर है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, तो आप कुछ आशीर्वाद करें ताकि कुछ और जीवन इनको मिल सके। तो देखो बाबा कहता है जब तक पुराने का मोह खत्म ना हो तब तक बाबा कहता है बच्चे नया तो दे नहीं सकूंगा। तो गौतम बुद्ध जो स्वयं एक राजा का बेटा है, सारे वैभव सारे सुखों को त्याग कर जिसने सत्य को पाया है, तो जब उस व्यापारी को जो मरण शैया पर लेटा है उसके सामने गए और उसको कहने लगे कि पेड़ से एक पीला पत्ता सूख जाता है तो गिर जाता, अब ये आस रखना कि फिर से कोमल पत्ता हरा पत्ता बन जाऊं, फिर से नाचने लगूं, ये तो व्यर्थ है सोच। गौतम बुद्ध उसको कहने लगे कि इतना जीवन, 100 वर्ष का जीवन, देखने में तो बूढ़े लगते हो ना, तो इतनी उम्र तो हो। गौतम बुद्ध कहने लगे इतना जीवन जो जिया, बताओ क्या कमाया। संसार का जो इस देह से तुमको मिला, देह से तुमको घर मिला, परिवार मिला, देह से तुमको धन मिला, हाँ, अब देह से जब जो भी कुछ मिला, जब देह ही विनाशी है तो देह से जो जो तुमको प्राप्तियां हुई वो सब विनाशी है, छूट जानी। क्या मिला तो? तो अक्सर क्या होता है जब कोई ऐसी कंडीशन में देखते हैं ना, तो अक्सर लोग झूठ बोल जाते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं मालिक के आगे दुआ करेंगे, मालिक जरूर सुनेगा, बस थोड़े ही दिनों में आप चलने फिरने दौड़ने लग जाओगे, है ना? झूठ बोलकर आ जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध वो कहने लगा सारा जीवन तो झूठ के पीछे ही खपा दिया, कम से कम जाते जाते तो कानों में सच डाल दूं इसके। पूरा जीवन यही सोचता गया कि कभी जाऊंगा, कभी कोई सत्संग सुनूंगा, लेकिन समय नहीं मिला। अब जा रहा है और मुझको बुलाया, तो मैं झूठ कैसे बोलूं। कोई और होता झूठ बोलता तो जो दान दक्षिणा मिलनी थी लोग डबल कर देते, लेकिन जो सच्चा संत होता है ना, वो सत्य सुना। अब तो मरने वाला है, अब तो कुछ करने जोगा तो है नहीं, फिर क्यों कहा गौतम बुद्ध ने उसको मरते समय ये सब, ताकि दुख से मर सके।
जाते जाते एक बीज डालती है कि ये संसार का ये धन, संसार के ये संबंध, ये सब अंत में सार्थक नहीं होते। ये बीज डाल दिया जाते। अगले जन्म जब तू आत्मा यात्रा करे, अंतमति सुगति। बेटों को अच्छा नहीं लगा कि हमारा बाप मर रहा है और हमने इसको ये सब सुनाने के लिए लेके आए इसको कि इतने जीवन में किया क्या। जब पत्ता सूख गया तो टूट के गिरना ही है। अब ये आस रखना गलत है कि मैं फिर से जी जाऊं। और जी के करना क्या है? 100 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब 4-6 महीने में और क्या करना है? और पैसा कमाना। यहाँ पर भी अमरनाथ बैठा, अमर आत्माओं से बात कर। वैसे तो सारी आत्माएं अमर है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बिना बिना बाबा कहता है घृत के, है ना, ये ज्ञान का घृत है। बाबा कहता है बिना ज्ञान घृत के, बाबा कहता है दिए नहीं जल सकते, है ना। तो जो यहाँ रोज आता है, 2 बूंद जिंदगी की है ये मुरली क्लास। सबकी प्रीत अपनी अपनी है मुरलीधर से और उसकी मुरली से। कोई 3 घंटे बैठता है, नहीं 3 घंटे नहीं, 1 घंटे ही मुरली चलती। 3 घंटे का तो शो होता है थिएटर में। हाँ, बाबा क्यों कहता है बच्चे मेरे नंबर वार है। कोई 1 घंटा भी नहीं आता मुरली और हम देखते हैं किसी को नींद आ जाती। खराटे ले रहे हो, कोई ऐसे ऐसे हैं जो मुरली से पहले पहुंच जाते। कुछ कुछ ऐसे हैं जो बस क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते हैं कभी। लेकिन कभी कभी ओवर की आखिरी बॉल भी निर्णायक सिद्ध होती। पूरे टेस्ट मैच में क्या किया, पूरे वनडे में क्या हुआ, उसका निर्णय वो आखिरी बॉल ले जाती। बाबा कहता है सारा मदार किस पर है, इस पर। बाबा बुद्धि को कहता है, मदार बुद्धि पर, मन पर नहीं कहता, है ना। कभी कहा बाबा ने सारा मदार तुम्हारे मन पर है? नहीं, बाबा कहता है सारा मदार तुम्हारी बुद्धि पर। आज बाबा ने कहा ना, हाँ, जगत जीत कौन बनेंगे? बाबा ने कहा जो माया को जीतेंगे। अब माया कहाँ आती है? कहाँ आती है माया? हाँ, पेट में आती है, मुंह में आती है, कहाँ आती है? मैं कहते माया आ गई, माया, माया कहाँ आई? बाबा कहते हैं बच्चे माया, माया बाबा कहता है मन की मरुभूमि में प्रवेश करती है। ये कुरुक्षेत्र है उसका, यही उसका कुरुक्षेत्र। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे जो होना है ना अचानक, तो तुम क्या करो? हुँ? बाबा कहता है सोचो अचानक कोई शरीर पर पेपर आ जाए, कोई संबंधों में बाबा कहता है पेपर आ जाए, कोई परिस्थिति बाबा कहता है तुम्हारे सामने ऐसी आ जाए, तो बाबा कहता है फिर खुद को संभाल लोगे? कोई हलचल में तो नहीं आ जाओगे? बाबा कहता है इस पर अटेंशन देना, चेक करना है इसको। अब मन है ना, मन तो अपना काम करे, अच्छा है। कहीं आग लग जाती है तो सिग्नल बजने चाहिए ना। कहीं आग लग जाती है तो देखो सायरन बजने लग जाता है। कहीं कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो सायरन बजने लग जाता है। हमारे शरीर का भी ऐसा ही सिस्टम।
तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे माया भी, अगर बाबा कहते हैं आप ज्ञान के चश्मे से देखो, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी जो है ना वो तुम्हारी सहयोगी। दर्जी के पास जाते हैं ना, टेलर को कहते हैं भैया एक सिलाई नहीं डबल सिलाई लगाइयो, पक्की पक्की सिलाई लगाई। बाबा कहते हैं माया तुमको पक्का करती है, तुम्हारी चेकिंग कराती है, परिस्थितियां ऐसी ऐसी सामने आ जाती हैं जो बाबा कहता है तुम खुद के रूबरू हो जाते हो कि ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ खड़ा था। परिस्थितियां तो बाबा कहता है आई और गई, समय कहाँ रुका, समय का चक्र तो बाबा कहता है रुकता नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है वो जो परिस्थितियां हैं, बाबा कहता है वो तुम्हारे लिए टीचर बनकर, वो बाबा कहता है फिर ये जो टीचिंग्स तुमको दे रहा हूँ ना, हाँ, बाबा ने कहा ये सोचो ये थ्योरी पढ़ा रहा है वो प्रैक्टिकल करा रही। होता है ना कि बच्चों के प्रैक्टिकल्स भी तो होते हैं, कहते प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लेके आया है ये तो, थ्योरी में इतना इसका दिमाग नहीं चलता लेकिन प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे शिवरात्रियां तुम मना रहे हो, बाबा कहता है ये नगाड़ा बजा दो। कौन सा? हाँ, बाबा ने कहा इस समय ये जो सारी पृथ्वी है ना, हाँ ये वेंटिलेटर पर है, ये नगाड़ा बजाओ। सोचो किसी की खबर आ जाए कोई वेंटिलेटर पर है, हाँ खाते पीते बात करते ध्यान वहीं जाता कि पता नहीं कब कोई खबर आ जाए, करते हैं। ये धरती ये माँ है हमारी, युगों युगों से इसकी गोद में पले हैं हम, आज देख रहे हैं ना इसकी हालत, क्या कहते हैं एयर पोल्यूटेड हो गई, पानी पोल्यूटेड हो गया, हाँ जो भोजन जो फूड हमको मिल रहा है अभी, ये भी कैसा मिल रहा है। आज तो हम वहां आ गए, आज पता है लोग क्या कह रहे हैं, बाबा कहता है माया का भी विराट रूप देखो। तो आज हम इसके बारे में ना दोपहर को सोच रहे थे, बाबा की एक भी जो टीचिंग्स है ना ये ऐसे हवा में नहीं है। बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे पुराने वस्त्र का मोह भंग करो, तो वस्त्र क्या है, केवल ये शरीर की बात नहीं हो रही है, ये शरीर बना कैसे है, ये मांस मज्जा बनी कैसे है, जो खाया उससे बनी, और जो खाया उसके इतने यूज्ड हो चुके हैं अभी, हाँ कि कोई कितना भी अवेयर कर दे आदत छूटती नहीं है उससे, हम इतने गुलाम बन गए आदत के, ये हम भी महसूस कर, है ना। तो आज लोग इतनी अवेयरनेस दे रहा है, वो कहते देखो दुनिया में हर चीज का एक डिसिप्लिन है ना, एक बैंक भी एक डिसिप्लिन में चलता है, स्कूल डिसिप्लिन में चलता है ना, एक ऑफिस डिसिप्लिन में चलता है ना। तो क्या दिखाया, वो कहने लगे देखो आदमी है ना, आदमी बिना भूख की भी खा रहा, आदतन खा रहा, आदत। उन्होंने बोला ये विंडो है ना तुम्हारी, ये 8 घंटे खुली रहनी चाहिए, 24 घंटे में से 8 घंटे ये विंडो खुली हो कि आप कुछ खा रहे हो। उन्होंने एक चार्ट दिया, वो कहते हैं देखो नाश्ता, नाश्ते की जरूरत नहीं कहते नाश्ते की जरूरत है ना, सीधा क्या आ जाओ, सीधा आप आ जाओ लंच पर, लंच से भी क्या करना है तुमको, हाँ हो सके तो रॉ खाना, चाहे वो सैलेड हो चाहे वो फ्रूट्स हो, कुक्ड की तरफ मत जाओ, क्योंकि वो फिर कह रहे हो कि तेल मिलावटी है, फिर ये मिलावटी है, स्पाइसेस में भी मिलावट है ना। ये पार्लियामेंट में मुद्दे उठ रहे हैं, सोचो बड़ी बड़ी सरकारें कितनी वो करती हैं कि फूड के ऊपर कितनी रिसर्च होती है ना,
क्या क्या लिखा जाता है, एक्सपायरी लिख कर दो, अप्रूव्ड है, फलाना है, ये है, लेकिन फिर भी मिलावटें हो रही। तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं 8 घंटे ये विंडो खुली रखो, बाकी 16 घंटे बॉडी को अपना काम करने दो। आप डालते ही जाओगे, डालते ही जाओगे। हाँ, सोचो, घर में मेहमान आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए, फिर साफ सफाई का मौका कब मिलेगा? मिलेगा मौका? एक मेहमान गया नहीं, दूसरा पहले, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और। आज हम ये बैठकर सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा, माया विराट है। विराट लीला दिखाता है। बाबा ने आज दोपहर को विराट लीला क्या दिखा दी? खाने की दिखा। बाबा कहता है देख ले, जितना तुम कम खाओ। क्यों? ये संगम, बाबा ने कहा, ये बड़ा वैल्यूएबल है। यही वो समय है, बाबा कहता है, जब आप आत्माएं परमात्मा का परिचय भी पाती हो, मिलन भी मनाती हो, संबंध भी जुटाती हो, वर्षा भी पाती हो। बाबा कहते हैं लेकिन ये जहर अगर सारा दिन खाते जाओ, फिर गोडे दर्द, फिर ये दर्द, फिर वो दर्द, मरना तो है ही, बाबा ने कहा। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, वो कहते हैं ये जो तुम दवाइयां खा रहे हो, सर्जरियां करा रहे हो, 50% बताया हमारा फूड, 25% हमारी एक्सरसाइज, 25% हमारी नींद। ये ग्राफ है, क्या खा रहा है आदमी। जिनके दांत निकल गए वो तरस रहे, कह रहे दांत होते तो चबाते, बढ़िया खाते, रस लेते, स्वाद लेते। केले दही पर आ गए, अब मजा नहीं आता। दूसरे को खाता देखते हैं, कहते हैं नकली लगवा लो, चबाने जोगे तो। बाबा कहते हैं 84 जन्म देह मिलेगी, लेकिन देवी देवताओं की जिनकी मंदिरों में जाकर थालियां घुमाते हो, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, हाँ, क्या कहते हो? उस मैया को कैसे ऑफर करते हो? उस मैया को भोजन भोग हम ऐसे ऑफर करते हैं कि आपने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और विदुर के घर साग खा लिया। आओ ये जैसा भी है, जो भी है, रुच रुच भोग लगाओ मेरी। रुच रुच माना जैसा भी है, लेकिन रुचि से, हाँ, माना खुशी से इसको स्वीकार। और यहाँ जो ब्राह्मण बैठे हैं, बाबा ने कहा दुनिया के ब्राह्मणों की बात नहीं करता, अक्सर पंडितों के पेट तो लटके हुए होते, हलवा पूड़ी ज्यादा खाते। अब ब्रह्मा भोजन का मतलब ये नहीं है कि 36 उसके अंदर व्यंजन इकट्ठे हो जाएं। मम्मा का सुनते थे ना। हम्म, मम्मा ने भाई को अपने हाथ से एक गुटकी दी, भोजन दिया, तो भाई तो गदगद हो गया। भाई ने कहा मम्मा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके हाथों से मुझको भोजन मिले। कहने लगा मम्मा लेकिन इसमें थोड़ा नमक कम। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा नहीं, जो भोजन भगवान को स्वीकार कराया गया, जो उसने स्वीकार कर लिया, इसमें कोई कमी, ये ब्रह्मा भोजन है। तो संतुष्ट हो करके, ये नहीं कि भोजन मुझको संतुष्ट करेगा, ऐसे नहीं। अभी तो हम वही खड़े हैं कि भोजन से मैं संतुष्ट हूं। बाबा कहता है आप संतुष्ट हो। हाँ? अभी हमको सुख कहाँ मिल रहा है? थाली से मिल रहा। थाली गर्म ना हो, थाली में एक के अलावा एक सब्जी और ना हो, तो मन दुख पाता। बाबा कहता है तू सुख स्वरूप आता। देखी विराट लीला। अब डॉक्टर्स कितना समझा लें कि एक्सरसाइज कर लो,
थोड़ा खाने पीने की भी परहेज करो। आदमी 4 दिन जब देखता है क्रिटिकल है कंडीशन तो कर लेता, फिर वही ढाक के 3 बात हो जाती। आज मुझको ये चीज एक समझ में आई, बैठे बैठे खाना चल रहा था तो सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा आप जो हमको इंस्ट्रक्शन देते हो ना भोजन के, है ना, बाबा भी कहता है भोजन कैसा होना चाहिए, हाँ? कैसे भोजन करना चाहिए, कि भोजन से मैं भरपूर हो रही हूँ या ऑलरेडी भरपूर हूँ। तो जो भी खाऊंगी, ये भक्त ऐसे ही ऑफर कर रहे होते हैं देवी देव। कोई 2 बेर रख देता है आगे जाके, तो भी उसको ये पता है कि ये तो गरीब निवास के बच्चे हैं ना, चला लेंगे। कर्म इंद्रियों की बात करता है ना, हाँ, बाबा कहता है लगाम किसके हाथ में। तो लगाम का मतलब ये नहीं है, समझ लेना। कई बार जब ज्ञान को सुन रहे होते हैं ना तो हमको लगता है अच्छा अब मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, अब से गुलाब जामुन बंद हो गया, अब से कॉफी बंद हो गई, अब से चाय बंद हो गई। करके देख लेना, हो सकता है साल भी छोड़ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। डिपेंड करता है चाबुक में कितनी पावर है। चाबुक मार मार के चला रहे हैं हम ज्ञान में खुद को, बोध से नहीं चल रहे, चाबुक से चल रहे कि उसने छोड़ दिया, जब वो छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। पता नहीं किस आत्मा के कौन सा संस्कार कौन से जन्म का है, हम क्या कह सकते हैं। किसी का संस्कार लेटेस्ट ही होगा, जल्दी छोड़ गया उसका, और मेरा हो सकता है पुराना। तो फिर मैं छोड़ने का प्रयत्न करूं, फिर से वो हैबिट दोबारा आ जाए, फिर मैं कहूं मुझसे तो होता नहीं। देह का भार, बाबा ने कहा देह किससे बनी, कहते हो ना मिट्टी से बनी, तो मिट्टी क्या है, अन्न है। अन्न है, हमको बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। अब बाबा कहता है बच्चे, हाँ, संगम का अगर तुमको सुख लेना है ना तो क्या करना है, खा लो। ऐसा नहीं कि रसगुल्ले छोड़ देंगे, जितना छोड़ेंगे फिर जब अटैक करेंगे तो फिर 8 के 10 खाएंगे उस दिन। ये तो हमने भी अनुभव किया। जब यहाँ से माइंड से हम फ्री हो जाते हैं ना, हमको भूख भी अच्छी लगती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी महीने 1.5 पुराना। कुछ कुछ चीज ऐसी थी, आता था माइंड में कि नहीं मुझको ये नहीं खाऊंगी, अब ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, है ना? कि भाई कैसे हम खुद को एक्टिव रखें, कैसे हम खुद को डिसीज फ्री रखें, उसके लिए किसी से एक दिन मिलकर बात करी, तो उन्होंने जो बातचीत करी, है ना, तो जब घर आए ना तो एक खुशी थी अंदर, अजीब सी। जैसे शायद वो एक फियर था अंदर, है ना, जो भी समझ लो। तो जैसे उनसे वो बात की तो यहाँ से एकदम फ्री फील किया, कोई फियर नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं चल रही है। तो महसूस किया कि मैंने वही खाया जो मैं रोज खा रही थी, लेकिन खुशी से। यहाँ से सारा जो कचरा था वो जैसे रिलीज हो। तो बाबा बच्चों को क्या समझा रहा है, बाबा कहता है बोध, बोध से चलना है, चाबुक से नहीं चलना। चाबुक से अगर चलोगे ना, हफ्ता छोड़ोगे चीज को। विल पावर की बात है, कोई कितना छोड़ सके, कोई 2 दिन, कोई 2 घंटे। किसी बहन का सुन रहे थे, वो कहने लगी मैं 8 साल से ज्ञान फॉलो करती हूँ, अव्यक्त वाणी भी सुनती हूँ, और मैंने जो भी खुद को अभी तक बनाया है वो मुरलियों से बनाया, 8-10 साल, है ना। लेकिन वो कहने लगी, कहती है कि थोड़ा थोड़ा ना मुझे में अब मैं फील करती हूँ निश्चय की कमी है। नहीं, इम्प्रूव मैंने बहुत किया है खुद को मुरलियों से, लेकिन मैं ये समझती हूँ मेरे में अब थोड़ा थोड़ा निश्चय की कमी है। क्यों? क्योंकि फोबिया, समझते हो ना, फोबिया, एक डर।
तो वो बताने लगी, कहती मेरी एक हैबिट है, मैं हर थोड़ी देर बाद ना हैंड वॉश करती हूँ, हर थोड़ी देर। कहती मैं मेडिटेशन में भी बैठी होंगी ना, तो मुझे थॉट आने लगेगा कि जल्दी से हैंड वॉश कर, सारे जर्म्स लगे हुए हैं, फिर इन्हीं हाथों से खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इमीडिएट कहती है मैं उठ करके सब करने दौड़ती। अभी क्या करना चाहिए? दौड़ूं हैंड वॉश करने या नहीं उठूं? माया कहाँ कहाँ आई, देखो ना कैसे कैसे आई। ये सब क्या बोलोगे आप? हाँ? तो बाबा क्या समझाता है बच्चों? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने को आत्मा समझो, ये आपका पहला सत्य है। मन है, हाँ, मन चलाता है, इंद्रियों को चलाता है, हाथ पांव को चलाता है, मन चलाता है। और बुद्धि क्यों पत्थर बन गई? अभी अभी हम मन चल रहा है, बस बुद्धि नहीं चल रही। बुद्धि तो डब पड़ी है अभी, बुद्धि को जंग लग गया है ना। हम जो खाते पीते आ रहे हैं, मन करता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं, बुद्धि यूज ही नहीं हो रही। बुद्धि उठना हिलना डुलना भी चाहे तो भी हम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अब थोड़ी ही आदत बदल सकती है। बचपन में आदत डाल दो तो डाल दो कोई, अब इतनी पुरानी आदत तो नहीं बदल सकती। तो बुद्धि जैसे मंद है, सुस्ताई हुई है, पड़ी हुई है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर तुमको क्या बनाता हूँ? पारस, पारस कि मन के बहकावे में ना आ। मन क्या करेगा? मन मन तो अपना काम करेगा ना। आपको हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखाता ही है, आज भी मन दिखाता ही है ना। लेकिन बुद्धि क्या करती है? बुद्धि पर इतने इंप्रेशन पड़ चुके हैं, इतनी सोच दूसरों की भी हावी हो चुकी है। ये हम कहते नहीं, फलाना कह रहा था ना, बस मुझे और कुछ नहीं, जैसे उसने कहा है वैसे ही होगा। किसी ने बोल दिया मुझे कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मैंने वही ले लिए। आगे कौन सी लाइन में जाना है, मैंने वही ले ली, क्योंकि उसने बोला था। उसने बोला था, उसने बोला था इससे फ्रेंडशिप मत करना, ये बेकार है, इससे कर लेना, ये सही है। तो वैसा ही किया। ये पड़ोसन अच्छी है, ये पड़ोसन बेकार। बिना उनके साथ कम्युनिकेट किए हमने ठप्पा लगा दिया। भक्ति करनी शुरू कर दी ना। किसी ने बोला आओ मंदिर चले, भजन सुने, प्रार्थना करें, पूजा चढ़ाएं, कर दी ना शुरू। किसी ने कह दिया यहाँ जाने से मनोकामना सिद्ध हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो चल पड़े ना। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी जो बुद्धि है ये पत्थर बन। सही गलत बाबा ने कहा अभी तुमको नहीं। असली बाप कौन, बाबा ने कहा तुम नहीं पहचान सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी नगाड़ा बजाओ, लेकिन नगाड़ा कौन बजाए? हाँ, बाबा ने कहा नगाड़ा वो आत्माएं बजाएं। बाबा ने कहा जिन्होंने जिन्होंने बाबा कहता है बाप से ये मंगल मिलन मनाया होगा। सारी दुनिया शिवरात्रि तो देखो सब मना लेते है ना, भक्ति में भी हम शिवरात्रि करते चले आते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब आप बच्चों का ये फर्ज है, दायित्व है। आज की सारी मुरली बाबा ने बच्चों में इतना बल भरा। बाबा कहता आप अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, जन से, बाबा ने कहा जाओ बाप की सर्विस करो, दुआएं कमाओ। बाबा ने कहा जरूरत पड़ेगी 84 जन्मों में। उन दुआओं की बदौलत आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सारी दुनिया तो नहीं बैठती है। कितनों को बोल आते हैं, कितनों को पकड़ पकड़ के कोर्स करा आते हैं,
सारी दुनिया तो नहीं बैठती। तो दुआओं का खाता पीछे पीछे चल रहा है ना हमारे, जो हम आगे आगे चलते यहाँ तक पहुंचाए। तो इस समय बाबा बच्चों को अवेयर कर। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त कम भी है और बड़ा क्रिटिकल भी है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बाबा ने कहा अश्रुनी सेना का बल है महाभारत की ये लड़ाई। अश्रुनी सेना क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारा आलस, तुम्हारा अलबेलापन। रोज कहता है ना, अब बाबा ने कहा ये गे का पाठ अभी बंद करो। अश्रोनी सेना है ये। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कई तो ऐसे हैं जो बाबा कहता है मुरली भी नहीं सुनते। कोई तो ऐसे हैं बाबा ने कहा जो सारा दिन बाप को याद भी नहीं करते 2 मिनट भी। नसीब अपना अपना, क्योंकि बच्चे नंबर 1। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा और परमात्मा, हाँ बाबा ने कहा संगम पर आपको ये नॉलेज दे रहा हूं कि आप कंबाइंड हो। ऐसा नहीं कि मैं 4 बजे उठकर जब मेडिटेशन करने बैठूंगी तब मैं आत्मा हूं, नहीं बैठ रही हूं तो मैं आत्मा ही नहीं हूं। बाबा ने कहा आप बिल्कुल एक्सट्रीम सत्य को देखो, हर समय सत्य को देखो। एक किसी ने प्रश्न पूछा था, वो कहने लगे हम अमृत वेला तो करते हैं, हाँ? जैसे वो बताया है ना कि देह से न्यारी मैं आत्मा, फिर परम धाम चली गई, हाँ, फिर कभी स्वर्ग के उस विष्णुपुरी में चली गई। लेकिन ना ये रोज करने से, रिपीटिशन करने से मन कहता है कि कोई ग्रोथ तो है नहीं, वही रटी रटाई बातें दोबारा दोबारा दोबारा। फिर तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हम कुछ कुछ पुरुषार्थ के नाम पे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मन तो धुतकार देता है तो कि ये यही तो किया, कल भी यही किया, परम धाम में बैठी हूँ, परम धाम में बैठी हूँ। फिर वो मन विचार करने लगा कि यही बस रोज रोज यही हो रहा है, यही हो रहा है। स्थिति तो बन नहीं रही, मजा तो आ नहीं रहा, कोई कोई अनुभव तो विशेष हो नहीं रहा। तो हम क्या सही याद कर रहे हैं कि याद गलत कर रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? मन के खेल, मन के बहकावे में ना बाबा ने कहा आप ना मन के पीछे, बाबा ने मन तो बाबा ने कहा बाद में है, पहले तू है। अब बाबा ने कहा जब तुम मेडिटेशन करने बैठे, हाँ, तो हमने ये समझा कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, परम धाम में चली गई, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, वो शक्ति, वो प्रेम, आनंद से मैं भरपूर होती जा रही हूँ। अब मन अंदर अंदर जो है ना ये चकपका रहा। संडे की बात है, हम संडे को जब बालकनी में खड़े थे तो सामने एक लेडी है, वो कपड़े उतार रही थी, सूख गए थे ना कपड़े जैसे, तो तार से कपड़े निकाल रही। तो हमको देख करके उसने क्या कहा, कहती क्या है ये, देखो रोज ही यही काम रिपीट करने पड़ते हैं, कपड़े धो, फिर सूख गए फिर उतारो, फिर प्रेस करो, फिर अलमारी में डालो। हाँ, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा रिपीटिशन चक्र है ये दुनिया, घूमना ही पड़ेगा। लेकिन मन है ना, मन बड़ा प्यारा दोस्त। मन एक और हाइट पर हमको ले जाना चाहता है कि ये रिपीटिशन 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 बोर हो जाता। लेकिन उस बोरियत को भी देखने वाली मैं आत्मा हूं, तभी तो मन के हर खेल को, हर भाव को पहचानती हूँ। क्या कहती हूँ मैं अपने लिए? मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूं। तो प्रकाश का पुंज माना मेरी ही रोशनी से, मेरी ही प्रेजेंस की वजह से मैं मन की हर एक्टिविटी को देख पा रही हूँ। मैं ही हूँ जो मन के हर अनुभव को प्रकाशित कर रही हूँ। मेरे बिना ये मन ये अनुभव नहीं कर सकता कि बार बार परमधाम जाना पड़ रहा है,
कुछ हो तो रहा नहीं है, रोज रोज वही रिपीटिशन है, क्या याद ये सही है कि गलत है, कुछ अनुभव तो अच्छा अच्छा हो नहीं रहा। मैं आत्मा वो लाइट हूँ, मेरी लाइट की ही वजह से आत्मा उस मन के सारे खेल को देखती ये मेरा सत्य है ना। ये मेरा सत्य है। जैसे आप सोचो ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिख दो, एक गुड न्यूज लिख दो, एक बैड न्यूज लिख दो, ब्लैक बोर्ड नहीं बदलने वाला। आसमान नहीं बदलता, बादल कितने आकार ले लेते, देखते हो ना बादलों को, बादल चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहीं लगेगा कि कोई हिरण दौड़ रहा है, ऐसा लगेगा बादल को देख के, कभी लगेगा पहाड़ बन गया, कभी लगेगा छोटा सा खरगोश चल रहा है। जैसे बादलों के रंग बदलते हैं, बादलों के आकार बदलते हैं, लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। बाबा कहते हैं वो आपका सत्य। हाँ? और बाबा कहते हैं अपने को वो समझकर मुझको याद। कल कहा ना बाबा ने ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण कहाँ लगता। हाँ, बाबा कहते हैं ये मन में ना बदलियां चलती। आज मेडिटेशन किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया। अब अब मन उस एक्सपीरियंस के पीछे भागेगा कि वो दोबारा कब हो, वैसा क्यों नहीं हो रहा दोबारा। करते हैं ना। हाँ, कभी कभी कोई एक सब्जी बनाएंगे, कहेंगे आज सब्जी कम बनी है लेकिन टेस्टी बनी। फिर हफ्ते बाद फिर बनाएंगे वही सब्जी, कहेंगे आज स्वाद। बनाने वाला वही, बर्तन भांडे भी वही, मसाले भी वही, सब्जी तरकारी भी वही, लेकिन कहते हैं वैसा स्वाद ही नहीं आया। मन क्या है, स्मृतियों के पीछे भागता। कभी भोजन की स्मृति है, यहाँ स्मृति है। हमको डोसा चाउमीन टिक्की गोलगप्पे सुख नहीं दे रहे होते उस समय, वो जो टेस्ट है ना, वो यहाँ पर सेव हो चुका है, वो डाटा सेव हो गया है यहाँ। तो जैसे ही कोई नाम लेगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई नाम लेगा रवा मसाला डोसा, आहा, तो क्या होगा। अगर मैंने खाया हुआ है ना, तो जीभ से कहेंगे पानी आ गया मेरे मुंह। लेकिन कुछ ऐसा जो मैंने कभी खाया ही नहीं, मेन्यू में कभी नाम सुना ही नहीं, आप कितना भी बोलते जाओ, पानी नहीं आएगा जी। मन, ये विराट लीला है इसके पास में। बाबा कहते हैं ये तुमको पकड़ लेता, ये जिद करता है। वो अनुभव पहले वाले क्यों नहीं हो रहे, जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे तो कितने हम भागते थे। हम कई बार नोटिस करते हैं, हम जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग क्लास करते थे, जो कुछ है यहाँ एक दो शायद चेहरे जो सुबह की क्लास में आते थे 4 बजे वाले, है ना। तो कई बार हमने वो क्लास, आप बिलीव करोगे, पार्क में जाके की है बाहर। 2 फोन होते थे, ब्लूटूथ हाथ में होता। हाँ, अब तो रिस्की भी लगता है। कहते हैं बहुत कुछ हो जाता है पार्क में, लेकिन उस समय भी हम 2 फोन साथ कैरी करके ब्लूटूथ साथ लेकर के पहुंच जाते थे पार्क। और 2-4 दिन नहीं, बड़ा लंबा समय किया है वो सब। लेकिन आज अगर मैं सोचूं कि वो पहले जैसी दौड़ अब क्यों नहीं है। नहीं? हर पल नया है आत्मा के लिए, मन के लिए। ऐसे सोल, मेरे लिए हर क्षण नया है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले क्षण में क्या होने वाला। लेकिन मन वो यही करेगा, ये कोई जिंदगी है, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, वही काम रोज वही काम रोज। तो वो ब्रेक लेने 4 दिन की छुट्टी पे चला जाता, और जैसे ही वो चौथा दिन नजदीक आता है, दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना है, स्कूल जाना है, फिर यहाँ से कितना भारी हो जाता।
इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। आत्मा चेंजलेस है। आत्मा चेंज नहीं होती है कि अच्छे अनुभव आ रहे हैं तो मैं ग्रो कर रही हूँ, और अगर अच्छे अनुभव नहीं आ रहे तो आत्मा सत्य है, बाप सब। तो बाबा बार बार क्या कहता है? बाबा कहता है आप बस बाप को याद। हम्म, क्योंकि बाबा जो है ना, बाबा, हाँ, हम सब क्या है, हम पार्ट को खेलते हैं ना, तो हमारी जो वाइब्रेशंस है वो फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन बाबा जहाँ बैठा है, हाँ, बाबा की स्थिति हमेशा कैसी है? अचल अखंड। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो। मुझे याद करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर माया के बहकावे में नहीं आओ। बाप समान ऊंच स्थिति, उसी को परम धाम कहा गया है ना। परम धाम कोई ऐसा नहीं कि मुझको उड़ के कहीं जाना है। नहीं, बाबा ने कहा तुझ आत्मा का जो सत्य है वो क्या है? निराकारी है। हाँ, इसी संगम पर मैं आत्मा, इसी पार्ट, इसी शरीर में बैठे हुए अपने साकारी, आकारी और निराकारी स्वरूप को पहचान पाती हूँ। अभी साकार में है, हाथ पांव चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये साकारी पार्ट। अकारी पार्ट, बाबा ने कहा डिटैच फ्रॉम बॉडी। लेकिन माइंड में अभी भी क्या है, जैसे रात को सो जाते हैं ना, शरीर काम नहीं आ रहा होता रात को सपने। बीमार आदमी जो चल नहीं सकता, जिसको पैरालाइज है, वो भी सपना देख सकता है कि मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। सपने में हमारा शरीर काम नहीं आ रहा, लेकिन जो मन है, मन के अंदर जो वो स्मृतियां हैं, जो वासनाएं हैं, हाँ, वो पता नहीं कहाँ घुमा रहे। कोई बाजार घूम रहा है तो कोई मंदिर घूम रहा है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है। जिसकी जो वासना है सपने में पूरी हो रही है, वो है अकारी पाठ। और बाबा ने कहा बच्चे, आपकी बाप समान स्थिति कैसी है? बाबा ने कहा वो जो सूक्ष्म चोला है ना तुम्हारा, बाबा ने कहा उससे भी न्यारी। बाप समान स्थिति, ये है बाबा कहता है तुम्हारी आत्म अभिमानी स्थिति। यहाँ बाबा कहता है देह, देह के संबंध, संसार के आकर्षण, मन की, बाबा ने कहा पुरानी स्मृतियां, मन के खेल, बाबा ने कहा यहाँ कुछ भी। इसको बाबा कहता है बच्चे बाप समान स्थिति, है ना। अब क्या किया, इस शरीर में बैठे ही हमने तीन लोक को देख लिया ना। कहते थे ना तीन लोक के स्वामी राम। बाबा ने कहा मैं जहाँ का स्वामी हूँ, तुम बच्चे भी, बाबा ने कहा वहां के मास्टर स्वामी हो। तो अपने भीतर तीन लोक देख लिए तुमने। एक ये साकारी दुनिया, जिसमें बाबा कहता है तू हद के मैं और मेरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, बाबा ने कहा देखो कैसे 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 तुम कितने कितने पाठ, कितने कितने युगों में बजाते चले आते हो, कैसे तुम पावन बनते हो, कैसे फिर पतित बन जाते हो। देखा, कोई शिकायत तो नहीं है। खेल चल रहा है ये बच्चे, खेल चल रहा है। फिर बाबा कहते हैं देख तेरा आकारी पाठ देख, है ना। ये वो जगह है जहां पर एक एक्टर को अभी स्टोरी दी गई है, स्क्रिप्ट दी गई है। बाबा ने कहा देखो, आप, बाबा ने कहा आपका सत्य ये नहीं है जो साकारी में तुम देख रहे हो। सच, हम जब कभी ज्ञान को समझ पाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसे देखें हम, क्योंकि अब हम संगम पर बैठे हैं तो टॉप क्लास ब्राह्मण भी देखते हैं ना, है ना।
बड़े बड़ों को सुनते हैं, उनकी क्लासेस सुनते हैं, उनके पास जाते हैं, दृष्टि लेते हैं। जब मैं आत्मा और वो आत्मा जिनको हम टॉप क्लास ब्राह्मण कहते हैं ना, हम सबका सत्य एक जैसा, कोई डिफरेंस ही नहीं है किसी का। आसमान में कहीं भेद है? धरती में तो है। हाँ, धरती में कहीं नदियां बनी है, कहीं पहाड़ है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं उपजाऊ भूमि है। यहाँ तो भिन्न भिन्न पार्ट हैं सबके। कोई कच्चा ब्राह्मण, कोई पक्का ब्राह्मण, कोई आदि रथ, है ना। यहाँ तो पार्ट है। लेकिन बाबा ने कहा जब आप अपना सत्य देखते हो, तो बाबा ने कहा सब बच्चे मेरे एक जैसे, जिसको रुद्रमाला कहता है। बड़ी खुशी होती जब बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है ना फिक्स्ड है। सोचो अगर इस महावाक्य को अगर सही रीति बुद्धि में बिठा लो, जब बाबा कह रहा है बच्चे ड्रामा फिक्स्ड, तो क्या पिछले जन्मों में मैंने जो जो कर्म किए, है ना, जो जो कर्म अच्छे थे बुरे थे, बहुत बुरे थे, कोई बोझ है मेरे सर पे? फिक्स्ड है। मेरा कोई मतलब ही नहीं किसी से कि मैंने किया, नहीं, फिक्स था, मुझे दिया गया था। जैसा दिया गया था, कल पहले जैसा खेला गया था वैसे ही दोबारा खेला गया। हुए विकर्म विनाश। कौन सी 7 फेरियां लगानी है पीपल के पेड़ पे? लगानी। बाबा कहता है मैं तो बिल्कुल मेहनत देखता ही नहीं तेरी, देखना ही नहीं चाहता तेरी मेहनत, कि तू कितनी कोशिश करे, संकल्प लगाए, हटाए, बिठाए, वो संकल्प उठ नहीं रहा, ये बैठ नहीं रहा। कितनी मेहनत कर, फिक्स्ड है। कितना लाइट कर दिया बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, यही तुमको बाबा ने कहा तार भी सकता है, और यही ज्ञान, यही बाबा ने कहा महावाक्य तुमको डुबो भी सकता है। आज कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको हर समय मुख से रतन निकालना चाहिए, पत्थर, है ना। अब अगर मैं ये बैठकर सुनूं कि बाबा कह रहा है ड्रामा तो फिक्स्ड है, तो फिर जो मर्जी करते जाओ, बोलते जाओ, और फिर बोलते जाओ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। हाँ, बाबा फिक्स्ड किसको कह रहा है? पिछला 1 सेकेंड तक वो फिक्स्ड है। लेकिन अभी बाबा कहता है बच्चे अभी समझो, माया आती है, पुराना संस्कार दबाता है, पुरानी, बाबा ने कहा वासनाएं फिर से इकट्ठी हो जाती है। बाबा ने कहा तू कौन है? हाँ, बाप समान निराकारी, ना तो मेरा अब किसी में राग है ना द्वेष है ना। समझना निर्विकारी का मतलब क्या? निर्विकारी का मतलब केवल इतना नहीं है कि मेरे में अब काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं होंगी, लेकिन वो जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, उस सब बीज है, बीज में सारा झाड़ समाया है। लेकिन अभी तो बीज बीज ही है बस। तो उस समय बाबा कहते हैं बच्चे उस समय इच्छा मात्र में विद्या, कि मेरे में ये भी इच्छा नहीं है कि काम क्यों पड़ा, ये क्रोध अभी तक गया क्यों नहीं, ये लोभ है ये थोड़ा थोड़ा फिर से आ रहा है। इच्छा मात्र अविद्या, कहीं कुछ नहीं जाने वाला, ये याद रखना। निर्विकारी, निर्विकारी को भी परिभाषित करने के लिए विकारी शब्द का सहारा लिया गया है ना। निराकारी को भी परिभाषित करने के लिए आकारी शब्द का सहारा लिया गया है ना। निरअहंकारी को परिभाषित करने के लिए भी
अहंकार का सहारा लिया गया है ना, कोई कहीं नहीं जाने। बादल ये मेहनत कभी नहीं करने वाला कि ये बादल ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे, इनको कैसे सीधा करूं, ये तो मेरी ब्यूटी मुझे ही ढके चले जा रहे। लड़ाई करेगा करेगा। तो बाबा कहता है ऊंचते ऊंच कैसा हो गया, पवित्र कैसे रहा, यही तो आपकी पवित्रता, यही आपकी पवित्रता है। बाबा ने कहा कि हाँ, कोई भी आकार, कोई भी साकार, कोई भी वस्तु, कोई भी देह, कोई भी परिस्थिति, बाबा ने कहा ये आपको छू ही नहीं सकती। छू सकती, बादल छू रहे हैं आसमान को, लगते तो ऐसे ही हैं, लेकिन बादलों में कुछ है। हाँ, जहां हवा चलती है बादल वहां बह जाता है। बारिश होती है, देखते हैं ना, कहते हैं बादल बनकर आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद भी कहते हैं बरसे नहीं, बरसे कहीं और जा, बादल आगे चले गए, आसमान चला गया कहीं, बादल चलता है, मन चलता है, मन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नहीं है चल, वो तो केवल और केवल साक्षी। इसलिए बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप समान बनना, बनकर बाबा कहता है फिर दूसरों को भी बनाना, क्योंकि इस समय बाबा कहता है दुनिया दुख और अशांति के बादलों से घिरी पड़ी। और बाबा कहते हैं बच्चे ये भी बेचारे फरियाद तो करते हैं बाप की, तो इसलिए अपने को आत्मा समझ, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हुए ही पड़े हैं, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ओम शांति।